Hello everyone. Today's topic is inheritance of one gene. आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो अब हम डायग्राम के थ्रू सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे। तो मेंडल्स ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था वो है कि उन्होंने टॉल पी प्लांट लिए, प्योर लाइन टॉल पी प्लांट लिए, कैपिटल टी और ये प्योर लाइन थे। प्योर लाइन क्या होते हैं ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। टॉल प्लांट, पी प्लांट जो थे वो टॉल लिए उन्होंने, टॉल प्लांट, और उनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है, क्रॉस जो है वो उन्होंने करवाई ड्वार्फ प्लांट से। स्मॉल टी ड्वार्फ मतलब छोटे प्लांट से। तो ये पी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने टॉल प्लांट लिए और ड्वार्फ प्लांट लिए। कैपिटल टी जो है ये है टॉल प्लांट के लिए, और जो स्मॉल टी है ये ड्वार्फ प्लांट के लिए। अब ये क्या है, तो जो भी करैक्टर्स होते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे मैं बता देती हूँ जीन के अंदर होती है। ठीक है, जीन के अंदर होती है। जो भी करैक्टर होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक जीन के अंदर होती है। अब ये पी प्लांट का जो है हाइट का करैक्टर है, HEIGHT, हाइट का करैक्टर है। तो हाइट का करैक्टर है तो पी प्लांट जो हैं या तो टॉल होंगे या फिर ड्वार्फ होंगे। ठीक है, बट उनका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा, तो जो टॉल प्लांट हैं उनका होगा कैपिटल टी, और जो स्मॉल होंगे, ड्वार्फ होंगे, उनका जो जीनोटाइप है वो होगा स्मॉल टी। तो कोई भी करैक्टर है उसमें जो है 2 कंट्रास्टिंग फैक्टर होते हैं। क्लियर। और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये पेयर्स में होते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। ठीक है, और इनको हम लिखेंगे यहाँ पे पी का मतलब होगा पेरेंट्स हैं ये। तो मेंडल्स ने क्या किया, उन्होंने प्योर टॉल प्लांट लिए। प्योर का मीनिंग अब आपको पता है। प्योर का मतलब होता है कि उन्होंने जो है 5 to 6 जनरेशन तक जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई प्लांट्स की, और जब हर बार टॉल ही प्लांट आए, टॉल ही 5 to 6 जनरेशन तक उसमें कोई भी ड्वार्फ नहीं आया तो वो प्योर टॉल हो गए। वैसे ही उन्होंने ड्वार्फ के लिए भी प्योर लाइन लिए। क्लियर। तो ये हो गया कि उन्होंने इनमें क्रॉस करवाई। क्लियर। अब क्या हुआ, अब आगे जाके गैमेट्स बनेंगे। तो क्या हुआ, मान लो ये मेल है, ये फीमेल है, कुछ भी, तो यहाँ से जब गैमेट फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, तो क्या होगा, यहाँ से मान लो ए वाला टी आया और इधर से ए वाला टी आया। ठीक है, गैमेट्स जब बने, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। ठीक है, और फिर यहाँ से भी, ठीक है, और इधर से कैपिटल टी और स्मॉल टी आया। तो ए जो है ये बन गई F1 जनरेशन। इनके आगे जो इनसे जो नई जनरेशन आई F1। क्लियर। F1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्लियर। F1 है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। और इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये है टॉल, हाइट के लिए करैक्टर है, ये टॉल प्लांट है। टॉल प्लांट के लिए हमने लिखा कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी। तो ये दोनों सेम है तो इनको हम बोलते हैं होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम, तो ये क्या कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन। अगर ये जो है स्मॉल टी, ये क्या है, ए भी सेम है, दोनों सेम एलेल्स हैं, तो ये भी क्या है, होमोजाइगस। क्लियर। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है, ये दोनों डिसिमिलर हैं, अलग हैं। ठीक है, डिसिमिलर हैं, तो इनको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। क्लियर। या इसको हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। क्लियर, एक ये चीज़। और यहाँ पे पी से हो गया पेरेंट्स। क्लियर। टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। ऐसे क्यों लिया हमने ड्वार्फ के लिए स्मॉल डी क्यों नहीं ले लिया, तो ए भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक रूल ही है ये, ताकि हमें पता चल सके कि डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है। मान लो एक और एक्सपेरिमेंट अगर हम करवाएंगे
हमने राउंड सीड और रिंकल्ड सीड में अगर करवाया तो राउंड के लिए हम कैपिटल आर लिखेंगे और रिंकल्ड के लिए हम स्मॉल आर लिखेंगे। रिंकल्ड के लिए हम डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, ये गलत है। क्लियर? तो जो डोमिनेंट करैक्टर हैं उनके लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे और जो रिसेसिव करैक्टर है उसके लिए हम स्मॉल लेटर्स का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो मेंडल ने जब टॉल प्लांट की और ड्वार्फ प्लांट की क्रॉस करवाई तो उनके पास जो फर्स्ट जनरेशन आई F1 वो क्या आई। अब देखो यहाँ पे कैपिटल T है और A स्मॉल t है, तो A जो है ये टॉल है और A वाले भी टॉल है, तो F1 जनरेशन जो है वो टॉल प्लांट ही आई है। अब आपको कैसे पता लगेगा इसका जीनोटाइप देख के कि ये टॉल ही हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T जो है वो हमने डोमिनेंट के लिए लिखा था और स्मॉल t हमने रिसेसिव के लिए लिखा था। तो डोमिनेंट रिसेसिव क्या होते हैं? तो जो करैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, जो करैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट। और जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है वो रिसेसिव है, वो रिसेसिव है। तो जो करैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है उसको रिसेसिव बोलते हैं और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसको डोमिनेंट बोलते हैं। तो कैपिटल T स्मॉल t में जो टॉल है, जो टॉल का करैक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है अपने करैक्टर को, तो ये डोमिनेंट है। जो स्मॉल t है वो जीन तो प्रेजेंट है बट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, अपने करैक्टर को नहीं दिखा पा रही है डोमिनेंट की प्रेजेंस में, तो इसको रिसेसिव बोलते हैं। ये जो रिसेसिव है ये अपना करैक्टर जो है वो तभी दिखा पाएगी अगर ये दोनों होंगे स्मॉल t, अदरवाइज जो है ये अपना करैक्टर नहीं दिखा पाएगी। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन आई, इसमें सारे जो प्लांट हैं वो टॉल आए, टॉल प्लांट। तो मेंडल्स ने इस एक्सपेरिमेंट से ये दिखाया कि जो पेरेंट्स थे टॉल और ड्वार्फ में, तो एक ही पेरेंट का करैक्टर आया, टॉल का ही करैक्टर आया अगली जनरेशन में, और जो ड्वार्फ का करैक्टर था, दूसरे पेरेंट का जो करैक्टर था वो नहीं आया। हालांकि जो जीन है, जो एलील है वो ट्रांसफ़र हुई है बट उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है। सिर्फ जो है एक ने ही अपने आप को एक्सप्रेस किया है, एक पेरेंट्स ने ही खुद को एक्सप्रेस किया है। और उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया इससे एक लॉ बनाया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का यही मतलब है कि जब डिसिमिलर एलील प्रेजेंट होंगी एक प्लांट के अंदर, तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी वो डोमिनेंट है और जो दूसरी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी वो रिसेसिव है। तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन आई उसने सिर्फ एक ही पेरेंट के करैक्टर को जो है वो एक्सप्रेस किया, हालांकि जो जीन है वो ट्रांसफ़र हुई है बट उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है। उसके बाद मेंडल्स ने क्या किया, मेंडल ने ये जो F1 जनरेशन आई इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई, इनकी आपस में ही कराई। ये जितने भी प्लांट आए F1 जनरेशन में इनकी आपस में फर्टिलाइजेशन कराई। मान लो उन्होंने क्या किया, जैसे ए वाला प्लांट है ना, मेल और फीमेल हमने कंसीडर कर लिया किसी को, तो इस साइड को सबसे पहले, ठीक है, ऐसे करके हम बना लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, मान लो ए वाला हमने इसको जो है, या मेल या फीमेल कुछ भी ले सकते हो आप। तो ए जो साइन होता है, आपको ये भी पता होना है, ए जो साइन होता है ए होता है फीमेल के लिए, फीमेल के लिए, ठीक है, और ए वाला जो होता है ये होता है मेल के लिए। ठीक है, तो जब गैमेट्स बनते हैं तो ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ए वाला प्लांट है, इसके जो एलील है देखो, कैपिटल T और स्मॉल t बन गया ना, कैपिटल T यहाँ पे, स्मॉल t, और नीचे हमने फीमेल का ले लिया, कैपिटल T स्मॉल t। क्लियर? अब जब फर्टिलाइजेशन होगी इनकी तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे क्या है कैपिटल T, यहाँ पे क्या है कैपिटल T, दोनों कैपिटल T। जब भी हम जब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कैपिटल T है, यहाँ पे स्मॉल t है, तो जो कैपिटल है उसको हम पहले लिखते हैं, तो कैपिटल T स्मॉल t आ गया। क्लियर? और यहाँ पे फिर देखो, ये कैपिटल T है, ये स्मॉल t है, कैपिटल T स्मॉल t,
और यहाँ पे दोनों स्मॉल टी, तो यहाँ आ गया स्मॉल टी। क्लियर। तो ए वाले जो प्लांट आए ये कैसे थे, टॉल प्लांट, क्योंकि दोनों जो हैं कैपिटल टी हैं, ठीक है। ए वाले जो प्लांट आए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी कैसे आए, टॉल, क्योंकि इसमें टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, तो इसने अपना करैक्टर नहीं दिखाया डवार्फ ने, तो ये भी कैसे हैं, टॉल। यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये प्लांट कैसे आए, टॉल। और यहाँ पे दोनों स्मॉल टी हैं, तो ये वाले प्लांट आए ड्वार्फ। ठीक है। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे उन्होंने क्रॉस कराई टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट की। जब इन्होंने इनकी क्रॉस करवाई तो जो F1 जनरेशन आई, फर्स्ट फिलियल जो जनरेशन आई, उसमें जितने भी प्लांट आए वो सारे प्लांट जो हैं, इसमें जितने भी प्लांट आए वो सारे प्लांट टॉल आए। ड्वार्फ का करैक्टर आया ही नहीं F1 जनरेशन में। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो करैक्टर जो है कहीं चला गया है, वो करैक्टर जो है वो रीअपियर कहाँ पे हुआ, F2 जनरेशन में। यहाँ पे आके जो ड्वार्फ का करैक्टर है वो यहाँ पे जाके आया है। इसको बोलते हैं F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन। और जब हमने F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई उनकी, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसको बोलते हैं F2 जनरेशन। ठीक है। F2 मतलब सेकेंड फिलियल जनरेशन। क्लियर। तो अब इसमें हमने क्या देखा, जो सेकेंड फिलियल जनरेशन है, तो F2 जनरेशन में हमारे पास जो टॉल प्लांट हैं वो कितने आए, हमारे पास 3। ठीक है ना, 3 आए। और जो ड्वार्फ प्लांट हैं वो हमारे पास कितने आए, 1। ठीक है। तो ए जो है 3 और 1, ए क्या हुआ, ए हमें देख के पता लग गया 3 जो हैं वो टॉल हैं और जो 1 है 1 प्लांट वो ड्वार्फ है। ये हमें देख के पता लग गया। जैसे जो चीज़, जो करैक्टर हम देख सकते हैं बाहर से, मार्फोलॉजी जो हमें पता चल जाती है देख के बाहर से ही, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो। तो जो F2 जनरेशन है उसकी जो फिनोटिपिक रेशो है, जो हमें बाहर से देखने पे पता चल रहा है कि 3 जो प्लांट हैं वो टॉल हैं और जो 1 प्लांट है वो ड्वार्फ है। ठीक है। तो ये है फिनोटिपिक रेशो, 3:1। 3 प्लांट्स जो हैं वो टॉल हैं और जो 1 है वो ड्वार्फ है। इसको बोलते हैं फिनोटिपिक रेशो। क्यों? क्योंकि फिनोटाइप दिखाता है हमें, बाहर से देख के हमें पता चल जाएगा कि 3 जो हैं वो टॉल हैं और 1 ड्वार्फ है। ठीक है। अब आगे मैं आपको बता रही हूँ कि कैपिटल टी जो है जीनोटाइप में, जीन जिसमें कैपिटल टी है वो कितने आए, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने आए, 2। और स्मॉल टी वाले कितने आए, 1। क्लियर। ये क्या है, ये जीनोटाइप है जो हमें देख के पता नहीं चलता है। प्लांट को हमने देखा तो हमें उसका सिर्फ फिनोटाइप पता लगा क्योंकि वो टॉल है, ड्वार्फ है, बट उसका हमें जीन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका जीनोटाइप क्या है, ये हमें देख के पता नहीं लगता है। तो ये जो है 1:2:1, ये इसका जीनोटाइप है, ये इसकी जीनोटिपिक रेशो है। तो जीनोटिपिक रेशो जो है, जीनोटिपिक रेशो F2 जनरेशन की क्या है, 1:2:1, ये इसकी जीनोटिपिक रेशो है। भले ही ये 3 जो हैं टॉल हैं, बट एक इसमें से कैपिटल टी है और जो 2 प्लांट हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। क्लियर। तो ये जीनोटिपिक रेशो है 1:2:1 F2 जनरेशन की। मेंडल ने इस क्रॉस में सिर्फ एक करैक्टर की स्टडी की। उन्होंने सिर्फ हाइट का करैक्टर लिया, सिर्फ एक करैक्टर की स्टडी की। ठीक है, सिर्फ हाइट की। तो जहाँ पे हम सिर्फ एक करैक्टर स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो ये क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स 1। क्लियर। क्योंकि इसमें हमने 1 करैक्टर लिया। अगर हम 2 लेंगे तो वो डाई हाइब्रिड होगी, 3 लेंगे तो ट्राई हाइब्रिड होगी। क्लियर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो F1 जनरेशन है वो जो है उसमें डोमिनेंट करैक्टर ही आएगा। ठीक है, चाहे आप और किसी में करा लो, आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे राउंड रिंग कर्ल ले लो,
फ्लावर का ले लो, वायलेट फ्लावर और वाइट फ्लावर का ले लो, या कोई भी आप कैरेक्टर ले लो, उसका सेम ही रिजल्ट रहेगा, उसमें डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम यहाँ से जो है क्लियर कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और F2 जनरेशन में क्या होता है, F2 जनरेशन में हमने देखा कि जैसे इनकी जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई, आपस में ही फर्टिलाइजेशन कराई, तो गैमेट्स बनते हैं। जैसे इस प्लांट को हमने लिया, इसके गैमेट्स बने कैपिटल T स्मॉल t। तो क्या चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं कि हो सकता है गैमेट में जब फर्टिलाइजेशन होगी तो जो गैमेट जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए उसमें कैपिटल T भी हो सकता है, स्मॉल t भी हो सकता है। तो ये 50% चांसेस हैं कि कैपिटल भी T भी जा सकता है, स्मॉल t भी जा सकता है, क्योंकि ये रैंडम प्रोसेस होती है। इस टाइम पे जो गैमेट है वो सेग्रीगेट हो गए, ये जो पेयर है इसमें से एक ही जाएगा गैमेट में, ठीक है। वैसे ही नीचे को फीमेल का अगर हम करेंगे उसमें भी 50-50% चांसेस है कि कैपिटल T भी जा सकता है, स्मॉल t भी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये है कि कैपिटल T भी हो सकता है, कैपिटल T स्मॉल t भी आ सकता है, और स्मॉल t भी आ सकता है। बट एक चीज़ जो हमने देखी कि F1 में कोई भी ड्वार्फ का करैक्टर नहीं आया, बट वो रीअपीयर हुआ। ये जो स्मॉल t का करैक्टर था ये कहीं गुम नहीं हो गया, कहीं नहीं चला गया, वो रीअपीयर हुआ और उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया F2 जनरेशन में आके। क्लियर। और यहाँ पे जो रेशो आई फिनोटिपिक रेशो वो है 3:1, और जो जीनोटिपिक रेशो है वो है 1:2:1। क्लियर। और जब हम इस तरह से किसी भी जो है फर्टिलाइजेशन को दिखाते हैं, किसी भी चीज़ को इस तरह से दिखाते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुनिट स्क्वायर। क्लियर। अगर आपको आएगा कि पुनिट स्क्वायर का यूज़ करके दिखाओ तो हम इस तरह से दिखाते हैं, इसको पुनिट स्क्वायर बोलते हैं। जो मेन टर्म्स थी वो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू जो है समझा दी, इसके बाद हम बुक से पढ़ेंगे। Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plant to study the inheritance of one gene। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने टॉल और ड्वार्फ पी प्लांट्स को लिया, क्या दिखाने के लिए, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, की एक जीन जो है वो कैसे इनहेरिट होती है, कैसे जो है नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, ठीक है। ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रू देम टू जनरेट प्लांट ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। This generation is also called the first filial progeny और the F1। इसको हम F1 भी बोल सकते हैं या फर्स्ट फिलियल जनरेशन या प्रोजेनी भी बोल सकते हैं। तो ये हमने देख लिया, उन्होंने टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट को लिया, और जो F1 जनरेशन आई वो जो है क्या आई, पूरी की पूरी टॉल प्लांट आए, ठीक है। Mendels observed that all the F1 progeny plants were tall, और उन्होंने क्या देखा, जो F1 प्लांट आए वो सारे के सारे टॉल थे, like one of its parents, सिर्फ एक पेरेंट्स की तरह थे। none were dwarf, उनमें से कोई भी ड्वार्फ नहीं था, कोई भी छोटा नहीं था। made similar observation for the other pairs of ट्रेट, उसने और भी बहुत सारे ट्रेट्स क्या वो करेक्टर्स पे स्टडी की, ऑब्जर्वेशन की, एंड ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा जो F1 है वो सिर्फ एक पेरेंट से ही रिजेंबल करते हैं, एक पेरेंट से ही मिलते हैं, एंड दैट द ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वॉज नॉट सीन इन दैम, और दूसरे पेरेंट्स का ट्रेट जो है करेक्टर वो उनमें नहीं दिखाई देता है। मतलब एक पेरेंट का ट्रेट में आ जाता है और दूसरे का नहीं आता है, जैसे टॉल का आ गया और ड्वार्फ का नहीं आया। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, F1 जो जनरेशन आई थी, टॉल प्लांट जो आए थे, उनको आपस में ही सेल्फ पॉलिनेटेड करवाया, उनको सेल्फ पॉलिनेशन कराई, एंड टू हिज सरप्राइज फाउंड दैट इन द सेकेंड फिलियल जनरेशन सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वर ड्वार्फ। और उनको बहुत ही सरप्राइजिंग जो रिजल्ट मिले, जो F1 में करैक्टर आया ही नहीं था, वो जो करैक्टर है वो सेकेंड फिलियल जनरेशन में आया, उसमें से कुछ जो प्लांट थे वो ड्वार्फ भी आए थे।
The character that was not seen in the F1 generation was now expressed. जो F1 जनरेशन में करेक्टर नहीं आया था ड्वार्फ का, वो F2 जनरेशन में आ गया. The proportion of plant that were dwarf were. तो कितने प्लांट जो थे, क्या प्रोपोर्शन था? 1/4. 4 में से जो 1 प्लांट था वो ड्वार्फ था. ऑफ द F2 प्लांट, वाइल जो 3/4 प्लांट थे ऑफ द F2 प्लांट वर टॉल. उसमें से जो हमने पढ़ लिया कि जो 1 था वो ड्वार्फ था और जो 3 थे वो क्या थे, वो टॉल आए थे. ठीक है. द टॉल एंड ड्वार्फ ट्रेट वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप. जो टॉल का करेक्टर था और जो ड्वार्फ का करेक्टर था वो अपने पेरेंट्स की तरह ही था जो पहले ये थे स्टार्टिंग में, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ. एंड डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. That is all the offspring were either tall or dwarf. इस लाइन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और आपको ये अच्छे से समझ आना चाहिए कि जो प्लांट्स आए थे वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स की तरह थे, या वो टॉल थे या वो ड्वार्फ थे. उनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई. मीडियम हाइट का कोई भी प्लांट नहीं था उनमें. ठीक है, मीडियम हाइट का कोई भी प्लांट नहीं था उनमें. या तो टॉल थे या ड्वार्फ थे. इस चीज़ से ये पता लगता है जो करैक्टर थे वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं. ठीक है, जो कैपिटल टी स्मॉल टी का करैक्टर है वो आपस में ब्लेंड नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं. ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं F2 जनरेशन में जैसे कि उनके पेरेंट्स में थे. क्लियर. दैट इज़ ऑल द ऑफस्प्रिंग वर आइदर टॉल, या तो टॉल थे या ड्वार्फ थे. नन वर ऑफ द बिटवीन हाइट, और बिटवीन हाइट के मीडियम हाइट का कोई प्लांट जो था वो नहीं था. तो फर्स्ट लॉ तो जो मैंडल ने दिया था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया. जो फर्स्ट जनरेशन में आता है कि एक जो है अपने आप को डोमिनेट करेगा और दूसरा जो है अपने आप को जो है एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो रिसेसिव होगा. तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस. F1 जनरेशन जो है उसमें एक ही पेरेंट्स का करैक्टर आएगा, दूसरे का करैक्टर नहीं आएगा. क्लियर. तो वो जो करैक्टर है, ठीक है, वो कहाँ पे रीअपियर हुआ, वो हुआ सेकंड जनरेशन में. ठीक है, सेकंड जनरेशन में. अब हमने क्या देखा, इस चीज़ से जो है उन्होंने लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. जो उनका दूसरा लॉ था कि जब गैमेट्स बनते हैं तो वो सेग्रीगेट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैपिटल टी स्मॉल टी जाता है, ये अलग अलग जाएगा. किसी गैमेट में टी जाएगा, किसी में स्मॉल टी जाएगा. ये रैंडमली जो है होता है गैमेट फॉर्मेशन. क्लियर. और इसमें एक और बात है कि इसमें कोई भी करैक्टर जो है वो ब्लेंड नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है. जैसे ये कैपिटल टी है, इसमें टॉल आए. कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें टॉल आए. कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, और ये स्मॉल टी ड्वार्फ. इसका जहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मीडियम हाइट के प्लांट होंगे. नो, क्योंकि इनकी ब्लेंडिंग नहीं हुई है. ये यहाँ पे जीन आई हुई है और इसने अपने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है पूरी तरह से. अगर नहीं किया है तो पूरी तरह से नहीं किया है. ठीक है, तो ये ब्लेंड नहीं हुए हैं. इनमें कोई भी प्लांट जो है वो मीडियम हाइट का नहीं आया है. ये टॉल है जैसे पेरेंट्स का था, ए भी टॉल है और ड्वार्फ है. इनके पेरेंट्स की तरह ही इनके करैक्टर आए हैं. कोई भी बीच का करैक्टर जो है वो नहीं आया है. सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेड्स दैट ही स्टडीड. उनको मैंडल्स को जो है सिमिलर रिजल्ट मिले जब उन्होंने और ट्रेड पे भी स्टडी की. जो उन्होंने 7 करैक्टर लिए उनको सेम ही रिजल्ट मिले. ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वॉज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट का ट्रेट आता था. वाइल एट द F2 स्टेज बोथ द ट्रेट्स वर एक्सप्रेस्ड इन द प्रोपोर्शन 3:1. और जो F2 जनरेशन आती थी उसमें दोनों के करैक्टर आते थे. ठीक है, 3:1 की प्रोपोर्शन में. द कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 और F2 स्टेज. जो कंट्रास्टिंग ट्रेट था जैसे टॉल का या ड्वार्फ का, वो बिल्कुल भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं. ना तो वो F1 में ब्लेंडिंग शो करते हैं, ना तो वो F2 स्टेज पे ब्लेंडिंग शो करते हैं.